हाय पेरेंट्स, मैं डॉक्टर आर के सूरी, मेरे साथ मेरे लेफ्ट में है मेरी कोलीग डॉक्टर कला सेन गुप्ता, जिनका कि 40 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ दी चिल्ड्रन डेवलपमेंट एंड पेरेंटिंग इश्यूज। डॉक्टर कला, आप मुझे थोड़ा बता सकते हो कि पिछले 40 साल में क्या परिवर्तन नोट किया आपने? डॉक्टर सूरी, जैसे आपने कहा है कि मैं काफ़ी टाइम से इन बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, तो मैक्सिमम पेरेंट्स का आज की डेट में काफ़ी अलर्ट हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को लेके, और वो प्रोफेशनल के पास ओपिनियन लेना पसंद करते हैं। कई बार तो पीडियाट्रिशियन उनको बताते हैं कि उनके बच्चे में किसी तरह का प्रॉब्लम है, या वो बच्चा जो है अपनी उम्र के हिसाब से, चाहे वो दौड़ने भागने में या बोलने में या सोशल इंटरेक्शन में, जितना अपनी उम्र के हिसाब से उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। कि पेरेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट हुआ है। हाँ जी। उस अवेयरनेस क्रिएशन में सोशल मीडिया और बाकी डिजिटल टेक्नोलॉजी के स्वरूप से उनको ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हुई है। नहीं, डेफिनेटली आज की डेट में जो बच्चों को, पेरेंट्स के पास जो मीडिया की इतनी इन्फॉर्मेशन है, वो जहाँ उनके बच्चे में कोई किसी तरह का कोई भी उनको लगता है कि उनका बच्चा बाकी बच्चों से अलग है, वो सर्च करना शुरू कर देते हैं। सर्च करने के बाद वो देखते हैं, अच्छा, फिर कई बार तो वो खुद ही एक डायग्नोसिस में आ जाते हैं कि शायद मेरा बच्चा ADHD कैटेगरी में है, या मेरे बच्चे में ASD है, ऑटिज़म वाले फीचर्स दिखा रहा है। तब उनकी चिंता बढ़ जाती है। तो उस चिंता को ख़त्म करने के लिए वो सोचते हैं क्यों नहीं प्रोफेशनल की हेल्प ले लें हम। तो इस तरह से वो हमारे पास आ जाते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बोलने में स्लो है, या बच्चा बोलने में बहुत तेज है, खुरापाती है, शरारती है। तो ये ज़्यादा शरारती होना, ज़्यादा शांत होना, ये दोनों ही अवस्था में चिंता का विषय है। डेफिनेटली दोनों ही अवस्था हमारे लिए चिंता का विषय है। इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, शायद यदि हम अपना बचपन हम देखें तो शायद हमारे घर से बाहर हम लोगों का टाइम ज़्यादा बीतता था। हम लोगों की एनर्जी, फिज़िकल एनर्जी चैनलाइज हो जाती थी। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी में बच्चे के पास वो अवसर बहुत कम है। पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, बच्चे को जो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं, बच्चे को जितना अटेंशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे के बिहेवियर में कंट्रीब्यूट करती हैं। अनट्रीटेड ADHD, अनट्रीटेड ऑटिज्म, अनट्रीटेड इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स वाले बच्चे जब वो 18 साल के हो जाते हैं, 20 साल के हो जाते हैं, ऐसे भी कुछ केसेस आए हैं जिनको की शादी भी कर दी। हाँ, बिल्कुल आएंगे। ख़ासतौर से जिन बच्चों में बॉर्डरलाइन IQ होता है। बॉर्डरलाइन IQ के बच्चे मोस्टली 10th या तो प्राइवेट स्कूल से कर लेते हैं, वो घर का काम भी सीख लेते हैं, बोलने में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन बच्चों की कई बार पेरेंट्स शादी भी कर देते हैं, लेकिन उनके वो जो सोशल स्किल है, जिसको हम कहते हैं दुनियादारी, किस तरह से करना चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं वो वीक रह जाते हैं। तो वहाँ पे जब उनके शादी के बाद जो उनके इन-लॉज होते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जब वो देखते हैं, जब उनके ऊपर पूरी तरह से जिम्मेदारियाँ डाली जाती हैं। एक लड़की जब भी शादी, उसको लगता है कि बहू बन गई तो सारा का सारा पूरी जिम्मेदारी ले लेगी। तो क्योंकि पेरेंट्स के साथ तो वो अंडर सुपरविजन काम कर रहे हैं, लेकिन इन-लॉज के जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके ऊपर देते हैं, जब वो नहीं करते हैं, तब इन-लॉज थोड़ा सा परेशान होते हैं। उनको लगता है बच्चे में या उस ह्यूमन बीइंग में कोई प्रॉब्लम है। अब तब जाके वो प्रोफेशनल की या पेरेंट्स के साथ बात करके दोनों ही पेरेंट्स डिस्कस करते हैं कि क्यों बच्चा ऐसा कर रहा है। तो इस तरह के केसेस हैं हमारे पास। एज ए पेरेंट मुझे मालूम है कि मेरा एक बच्चा सीधा है, सोकाल सीधा है, उसको दुनियादारी कम आती है, तो उसको लगता है कि उसके भाई बहन उसके साथ अन्याय ना करें। तो ऐसे में पेरेंट्स का बहुत अच्छा रोल होना चाहिए, पेरेंट्स के पास भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसमें आपके क्या विचार हैं? नहीं, यहाँ पे पेरेंट्स को, मेरा ख्याल है, उनको बहुत लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए कि इन केस यदि उसके सिबलिंग उसकी केयर नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास और ऑप्शंस क्या हैं जहाँ वो बच्चा अपनी एक अच्छी लाइफ जी पाए। इसके ऊपर हम लोग कभी दोबारा बातचीत करेंगे डिटेल में कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रखी हैं हमारे लीगल फ्रेमवर्क में, हमारे सोसाइटल फ्रेमवर्क में, इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग द चिल्ड्रन व्हेन यू फील दैट एज ए पेरेंट, व्हेन यू फील दैट
you want to make the life of them very safe and secured. इसके अलावा आप एज ए पेरेंट आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें जानने की आवश्यकता है कि गवर्नमेंट की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट्स की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं गवर्नमेंट इन बच्चों को इन टर्म्स ऑफ द रिजर्वेशंस. इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में एक बार डिस्कस करेंगे. आज आपने समय दिया डॉक्टर कला सिंह गुप्ता. थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग ऑन ब्रीफ एस्पेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग इश्यूज, ऑफ क्रिएटिंग एन अवेयरनेस. बच्चों के माँ बाप अवेयर हो रहे हैं और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है. इसके लिए आप सब पेरेंट्स को हमारा सहयोग है और हमें आपका सहयोग चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपनी पेरेंटिंग के इश्यूज़ को लेकर चल सकें और उनको बता सकें. धन्यवाद.